नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है 101। तो प्रश्न में पूछा गया है बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो विकल्प में है ब्रजभाषा, अवधी, बांगरू या बुंदेली। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, अवधी। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम है अवधी, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 102। प्रश्न में पूछा गया है पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प में है मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण या खस। तो सही विकल्प होगा खस। पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है खस अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है 103। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। विकल्प में है अशोक के शिलालेखों में, सिंधु घाटी में, जयवट का शिलालेख या सारनाथ में। तो सही विकल्प होगा सी, जयवट का शिलालेख। जयवट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 104। प्रश्न में पूछा गया है वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है। विकल्प में है विद्यापति, हेमचंद्र, रत्नाकर या ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो सही विकल्प होगा डी, जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। अगला प्रश्न है 105। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है। विकल्प है वर्ण रत्नाकर, संदेश रासक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या शब्दानुशासन। तो सही विकल्प होगा सी, दामोदर शर्मा की कृति का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है 106। प्रश्न में पूछा गया है अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है। विकल्प में है स्वयंभू, हेमचंद्र, विद्यापति या जोइंदू। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए, स्वयंभू। अगला प्रश्न है 107। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। पहला जोड़ा है विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। अगला जोड़ा है हेमचंद्र की कृति का नाम है शब्दानुशासन। तीसरा जोड़ा है दामोदर शर्मा की रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। और अंतिम जोड़ा है राम सिंह की रचना का नाम है पाहुन दोहा। तो यहाँ पर जो गलत जोड़ा होगा तो वो होगा विकल्प सी, जो वर्ण रत्नाकर है ये दामोदर शर्मा की रचना ना होकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। बाकी जो जोड़े सही हैं उन्हें देखते हैं। जो कीर्ति पताका है ये है विद्यापति का रचना। अगला जो शब्दानुशासन है ये है हेमचंद्र की रचना। और जो पाहुन दोहा है ये राम सिंह की रचना है। तो ये सही होगा, गलत विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 108। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है। विकल्प में है बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। तो सही विकल्प होगा बी, जैन साहित्य। जो अपभ्रंश भाषा है इसका प्राचीनतम प्रयोग जैन साहित्य में मिलता है। अगला प्रश्न है 109। तो प्रश्न में पूछा गया है अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किए हैं। विकल्प में है हेमचंद्र, विद्यापति, लक्ष्मीधर या मार्कंडेय। तो सही विकल्प होगा डी, जो मार्कंडेय हैं इनके द्वारा अपभ्रंश के नागर, उपनागर और ब्राह्मण ये 3 भेद किए गए हैं। आपको ये याद रखना है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो मार्कंडेय के द्वारा अपभ्रंश के कितने भेद किए गए हैं। तो मार्कंडेय के द्वारा अपभ्रंश के 3 भेद किए गए हैं और ये भेद हैं नागर, उपनागर और ब्राह्मण। अगला प्रश्न है 110। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है। विकल्प में है वर्ण रत्नाकर, पाहुन दोहा, शब्दानुशासन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, शब्दानुशासन। जो शब्दानुशासन है ये अपभ्रंश का व्याकरण है। अगला प्रश्न है 111। तो प्रश्न में पूछा गया है अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है। विकल्प में है एटा, मथुरा, अलीगढ़ या मैनपुरी। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान माना जाता है एटा को।
अगला प्रश्न है 112। तो प्रश्न में पूछा गया है फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है। विकल्प में है ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी। तो सही विकल्प होगा डी, कन्नौजी। जो कन्नौजी है ये फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली है। अगला प्रश्न है 113। तो प्रश्न में पूछा गया है चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से रहा है। विकल्प में है शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। तो सही विकल्प होगा सी, गौड़ीय संप्रदाय। जो चैतन्य महाप्रभु थे इनका संबंध रहा है गौड़ीय संप्रदाय से। अगला प्रश्न है दोस्तों 114। तो प्रश्न में पूछा गया है लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प में है पेशाची, ब्राह्मण, खस या शौरसेनी। तो सही विकल्प होगा ए, पेशाची से लहंदा भाषा का विकास हुआ है। जो खस से हुआ है तो खस अपभ्रंश से हुआ है पहाड़ी भाषा का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं 115। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। तो पहला कथन देखते हैं मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। अगला है बंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला है पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। अगला है सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बी, निम्न में से असत्य कथन होगा बी, अर्थात बंगला भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। बाकी जो सत्य कथन है उन्हें देखते हैं। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, तो ये सही होगा। अगला है पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये भी सही होगा। अगला है सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, तो ये भी सही होगा। अगला प्रश्न है 116। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से व्योगात्मक भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, अपभ्रंश। जो अपभ्रंश है ये व्योगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है 117। तो प्रश्न में पूछा गया है अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी। तो सही विकल्प होगा सी, देश भाषा। अगला प्रश्न है 118। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगी तो वो होगा सी, चित्रावली। बाकी भरत मिलाप, हनुमान नाटक, रामाष्टयाम ये सभी राम भक्ति शाखा से संबंधित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 119। तो प्रश्न में पूछा गया है भला हुआ जो मारिया बिहनी मारा कंतु ये पंक्ति किस कवि की है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा मुंज कवि। वैसे तो यहाँ पर मुंज कवि नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये पंक्ति होगी हेमचंद्र की, हेमचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं 120। प्रश्न में पूछा गया है सही जोड़े को छांटिए। तो पहला जोड़ा है पुष्पदंत। तो जो पुष्पदंत है इनके द्वारा बताया गया है कि भविष्यत कहा नामक रचना लिखी गई है। अगला है स्वयंभू, इनके द्वारा पौंचर्यु नामक रचना लिखी गई है। अगले हैं रामसिंह, इनके द्वारा बताया गया है कि शब्दानुशासन रचना लिखी गई है। अगले हैं देवसिन, तो बताया गया है कि देवसन के द्वारा रचना महापुराण रची गई है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात स्वयंभू के द्वारा पौंचर्यु रचना रची गई है। बाकी ए, सी, डी ये तीनों रचनाएं गलत हैं, इनका मिलान एक दूसरे से नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है 121। तो प्रश्न में पूछा गया है सत्यवती कथा का रचनाकार इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, ईश्वरदास। जो ईश्वरदास हैं इनके द्वारा सत्यवती कथा की रचना की गई है। अगला प्रश्न है 122। तो प्रश्न में पूछा गया है 1540 ईस्वी में अवधी भाषा की किस महाकाव्य की रचना हुई है।
तो जो रचना 1540 में रची गई थी तो वो थी पद्मावत, और इसे लिखा गया था जायसी के द्वारा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो 1540 में किस महाकाव्य की रचना हुई थी, तो ये हुई थी पद्मावत की। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पद्मावत है इसकी भाषा कैसी है, तो ये है अवधी भाषा। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत का रचना काल क्या है, तो ये है 1540। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो पद्मावत की रचना किसने की है, तो ये की गई है जायसी के द्वारा। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत रचना है ये किस प्रकार का काव्य है, तो ये है महाकाव्य का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न से किस प्रकार 4-5 प्रश्न निकल जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 123। तो प्रश्न में पूछा गया है इन पुस्तकों के रचनाकाल को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इनका रचनाकाल दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही कूट होगा तो वो होगा ए। अब इन कूट को मिलाते हैं। जो पद्मावत रचना है ये रची गई है 1540 में। दूसरी है मधुमालती, तो ये रची गई है 1545 में। और जो तीसरी होगी ये है मृगावती, तो इसका रचनाकाल है 1503। और जो चौथा है चंदायन, तो इसका रचनाकाल है 1379 में। तो इस प्रकार कूट ए बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न देखते हैं 124। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई है। तो देखते हैं इन्हें, प्रेम वाटिका, भंवर गीत, मृगावती या सुर सरावली। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, मृगावती। जो मृगावती है ये ब्रजभाषा में नहीं लिखी है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। और बाकी जो प्रेम वाटिका है, भंवर गीत है, सुर सरावली है, ये तीनों रचनाएं ब्रजभाषा की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 125। तो प्रश्न में पूछा गया है न किस वर्ग का व्यंजन है, तो सही विकल्प होगा दंत्य। अगला प्रश्न है 126। तो प्रश्न में पूछा गया है इंदुपत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था, तो सही विकल्प होगा ए, प्रसाद। तो जो इंदुपत्र का संपादन किया गया था प्रसाद जी द्वारा, और ये छायावादी कवि थे। अगला प्रश्न है 127। तो प्रश्न में पूछा गया है मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे। तो जो मतवाला के संपादक थे तो ये थे निराला, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 128। तो प्रश्न में पूछा गया है सरस्वती पत्रिका का पहला संपादन इनमें से किसने किया था। तो जो सरस्वती पत्रिका थी इसका पहला संपादन किया गया था श्याम सुंदर दास के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 129। तो प्रश्न में पूछा गया है श्रद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी थे। तो ये थे पंजाब के। जो श्रद्धाराम फुलौरी थे ये पंजाब प्रांत के निवासी। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध उपन्यास की रचना की गई है और उसका नाम है भाग्यवती। अगला प्रश्न है 130। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न जोड़ों में से असत्य जोड़े को छांटिए। तो जो पहला जोड़ा है राम प्रसाद निरंजी, इनके द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा भाषा योग विशिष्ट रचना की गई है। अगले हैं गंग कवि, तो इनके द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा नामक रचना रची गई है। अगले हैं सदल मिश्र, इनके द्वारा नासिकेतोपाख्यान नामक रचना की गई है। अगले हैं मुंशी सदा सुखलाल, इनके द्वारा प्रेम सागर रचना की गई है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो होगा डी। जो मुंशी सदा सुखलाल है इनके द्वारा प्रेम सागर की रचना नहीं की गई है। इनके द्वारा जो रचना की गई है वो है सुख सागर। जो प्रेम सागर रचना है ये लल्लू लाल जी की रचना है। बाकी जो सत्य कथन होंगे या जोड़े होंगे उन्हें देखते हैं। जो भाषा योग विशिष्ट ग्रंथ है इसके रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी, और जो चंद छंद वर्णन की महिमा है इसके रचनाकार है गंग कवि, और नासिकेतोपाख्यान है इसके कवि हैं या रचनाकार है सदल मिश्र। अगला प्रश्न है 131। तो प्रश्न में पूछा गया है आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है। तो सही विकल्प होगा
भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 132। तो प्रश्न में पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किया था उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार का गठन किया गया था वो कब किया था? तो वो किया गया था 1947 में। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ व्यंजन दिया गया है और दूसरी तरफ उच्चारण स्थान दिया गया है। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। तो यहाँ पर जो सही कूट होगा तो वो होगा बी, अर्थात ग का जो उच्चारण स्थान होगा तो वो होगा कंठ्य, और जो ध का उच्चारण स्थान होगा तो ये होगा दंतीय। उसके पश्चात ल का उच्चारण स्थान होगा अंतस्थ। उसके पश्चात च का उच्चारण स्थान होगा तालव्य। तो इस प्रकार कूट बी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 134। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? विकल्प में है 11, 53, 79 या 49। तो सही विकल्प होगा बी, 53 शुद्ध रूप में नहीं है। अगला है 135। तो प्रश्न में पूछा गया है अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन से थे? तो सही विकल्प होगा विकल्प डी, नावादास। जो नावादास थे इनके द्वारा अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में की गई थी। अगला प्रश्न है 136। तो प्रश्न में पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1867 में। अगला प्रश्न है 137। तो यहाँ पर पूछा गया है काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो ये थे बाबू राधाकृष्ण दास। बाबू राधाकृष्ण दास काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 138। तो यहाँ पर पूछा गया है कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सन 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है 139। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो सही विकल्प होगा ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो राजभाषा है हिंदी नहीं होगी, बाकी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड इनकी राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है 140। तो प्रश्न में पूछा गया है नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1893 ईस्वी में। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 141। तो प्रश्न में पूछा गया है व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा उसे कहा जाता है जो व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत या प्रयोग में होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 142। तो प्रश्न में पूछा गया है राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया था धारा, तो इसका जो सही जवाब होगा तो ये होगा विकल्प ए, 343। जो राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो ये होगा धारा 343 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 143। तो प्रश्न में पूछा गया है राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तो ये किया गया था विकल्प बी, बीजी खेर।
फुल फॉर्म होगी बाल गंगाधर खेर की अध्यक्ष में। अगला प्रश्न है 144। तो प्रश्न में पूछा गया है कविवचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे। तो जो कविवचन सुधा पत्रिका है इसके संपादक थे टी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 145। तो प्रश्न में पूछा गया है बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 146। तो यहाँ पर एक तरफ बोली दी गई है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है, इनका यहाँ पर मिलान करना है। तो जो बुंदेली बोली जाती है तो ये बोली जाती है झांसी में। उसके पश्चात जो अवधी है ये बोली जाती है लखनऊ में। और जो ब्रज है तो ये बोली जाती है आगरा में। और जो कन्नौजी है तो ये बोली जाती है इटावा में। तो सही जो कूट होगा तो वो होगा कूट ए। अगला प्रश्न है 147। तो प्रश्न में पूछा गया है कुमाऊनी किस प्रांत की बोली है। तो सही विकल्प होगा ए उत्तराखंड की। जो कुमाऊनी है ये उत्तराखंड की बोली है। अगला प्रश्न है 148। तो प्रश्न में पूछा गया है उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये बोली जाती है अवधी। जो उन्नाव और रायबरेली है यहाँ पर बोले जाने वाली बोली है अवधी, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है 149। तो प्रश्न में बोला गया है मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो ये आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में। जो मेरठ है, सहारनपुर है और बिजनौर है ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है 150। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी। तो ये हुई थी हिंदी साहित्य का इतिहास। ए सही विकल्प होगा और इसके रचनाकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है 151। तो इसमें बोला गया है इनमें जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है। तो ये होगा टेलीफोन। बाकी टीवी, रेडियो और इंटरनेट ये तीनों जनसंचार के माध्यम हैं। अगला प्रश्न है 152। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो जो पहला कथन है दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। अगला है भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है। अगला है एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। इसके पश्चात है भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा ए, दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। अगला प्रश्न है 153। तो प्रश्न में पूछा गया है देवनागरी लिपि में कितने स्वर ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 11 स्वर हैं। अगला प्रश्न है 154। इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। तो ये होगा विकल्प सी, अंग और अ। तो ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 155। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए 18। बाकी 68, 43 और 82 ये तीनों सही होंगे, 18 गलत होगा। अगला प्रश्न है 156। तो पूछा गया है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो सही विकल्प होगा बी, गए। अगला प्रश्न है 157। तो प्रश्न में पूछा गया है 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, गोकुलनाथ, जो वैष्णवन की वार्ता पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है 158। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है। तो सही विकल्प होगा बी, सरकारी कामकाज की भाषा। बाकी जो बहुसंख्यक लोगों की भाषा ये राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक है। उसके पश्चात है व्यापक क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो ये भी उचित है। उसके पश्चात है विस्तृत शब्द भंडार,
तो ये भी उचित होगा। अगला प्रश्न है 159। तो प्रश्न में पूछा गया है राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है 160। तो बताया गया है कि जो राजा लक्ष्मण सिंह थे आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? तो ये निकालते थे प्रजाहितैषी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजा लक्ष्मण सिंह थे तो ये प्रजाहितैषी पत्रिका को कहाँ से निकालते थे? तो ये निकालते थे आगरा से। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रजाहितैषी पत्रिका है किसके संपादक में निकलती थी? तो ये निकलती थी राजा लक्ष्मण सिंह के संपादक में। अगला प्रश्न है 161। तो यहाँ पर पूछा गया है परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो जो परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम होता है तो ये होता है नाम मानक भाषा। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 162। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 163। तो प्रश्न में पूछा गया है जो भाग्यवती उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं? तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर तो वो होगा सी, श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा भाग्यवती उपन्यास की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 164। तो यहाँ पर पूछा गया है किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? तो यहाँ पर जो विकल्प में है सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर वैसे तो जो सही विकल्प होने थे तो वो होने थे इंशा अल्लाह खां और लक्ष्मण सिंह। इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। पर जो यहाँ पर सही उत्तर बोर्ड के द्वारा बताया गया है तो वो होगा डी। आप इन दोनों को मान सकते हैं, इंशा अल्लाह खां और लक्ष्मण सिंह दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे वे थे सदल मिश्र और लल्लू लाल। अगला प्रश्न है 165। तो प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? तो विकल्प में है चंदायन, मधुमालती, हंस जवाहिर या मृगावती। तो सही विकल्प होगा ए चंदायन। जो मुल्ला दाऊद की रचना है ये है चंदायन। और कई बार इसका प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चंदायन का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 1389 में। अगला प्रश्न है 166। भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं राम प्रसाद निरंजनी। जो राम प्रसाद निरंजनी हैं ये भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है 167। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो ये थे कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक। ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 168। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? तो ये था उदंत मार्तंड। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जो उदंत मार्तंड था ये हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न है 159। तो प्रश्न में पूछा गया है अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सी अर्थात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे इनको अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूल में प्रवेश दिलाने का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है 170। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? तो सही विकल्प होगा ए क्ष। अगला प्रश्न है 171। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? तो सही विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न है 172। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी। जो सही विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की वे हैं
स्पष्टता, निश्चितता और नियतता। अगला प्रश्न है 173, अमीर खुसरो का काल क्या है? तो जो अमीर खुसरो का काल माना जाता है तो ये माना जाता है 13वीं शताब्दी। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 174, इनमें से कौन ब्रजभाषा का कवि नहीं है? तो सही विकल्प होगा लालदास। बाकी जो ब्रजभाषा के कवि हैं वे हैं भूषण देव और नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है 75, तो प्रश्न में पूछा गया है रोहतक, हिसार और करनाल में कौन सी बोली क्षेत्र माना जाता है? तो ये माना जाता है बांगरू का। जो बांगरू है ये रोहतक, हिसार और करनाल में बोली जाती है। अगला प्रश्न है 176, तो यहाँ पर पूछा गया है हतो हते हति किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बुंदेली में। जो हतो हते हति है ये भूतकालिक सहायक क्रियाएं हैं बुंदेली की। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 177, तो प्रश्न में पूछा गया है या वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है? तो ये है अवधि की। जो या और वा प्रत्यय हैं ये किस बोली की पहचान है? तो यह है अवधि बोली की पहचान। अगला प्रश्न है 178, तो प्रश्न में पूछा गया है रीवा, दमोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? रीवा, दमहा और बालाघाट में है बघेली बोली का बोली क्षेत्र। अगला प्रश्न है 179, तो प्रश्न में पूछा गया है किस बोली के प्रधान प्रभृति ओकारांत शब्द हैं? तो यह है ब्रजभाषा की। अगला है 180, तो प्रश्न में पूछा गया है उत्तम पुरुष एकवचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्रजभाषा में। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 181, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार है हरिऔध। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास का रचनाकाल क्या है? तो ये है सन 1914। अगला प्रश्न है 183, कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? तो ये है श्रीधर पाठक की। जो कश्मीर सुषमा है ये है श्रीधर पाठक की काव्य कृति। अगला प्रश्न है 184, तो प्रश्न में पूछा गया है भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है 185, तो प्रश्न में पूछा गया है लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? तो ये हुआ था छायावादी युग में। अगला प्रश्न है 186, अज्ञेय किस काल के कवि हैं? तो ये हैं प्रयोगवादी युग के कवि। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 187, तो प्रश्न में पूछा गया है शायद वह आया हो यह वाक्य किस काल का है? तो यह है संभाव्य वर्तमान काल का। अगला प्रश्न है 188, यदि तुम आते तो मैं जाता का काल निर्धारित कीजिए। तो यह विकल्प डी हेतु हेतु भूत। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 189, वह जाए तो मैं आऊँ यह वाक्य इनमें से किस काल का है? तो ये होगा विकल्प बी हेतु हेतु मद भविष्यत। अगला प्रश्न है 190, इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? तो ये है मगही। अगला है 191, इनमें से कौन सा वर्ग द्विगुण व्यंजन का कहा जाता है? तो यह है विकल्प बी ड। अगला है 192, पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? तो यह है 4। अगला प्रश्न है 193, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत ख श्रेणी का राज्य है? तो यह है गुजरात। अगला प्रश्न है 194, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों में केंद्र सरकार का पत्र व्यवहार किस भाषा में किया जाएगा? तो यह है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगला है 195, तो यहाँ पर पूछा गया है राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बी सही विकल्प होगा। अगला है इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे इंदु पत्रिका के संपादक। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल इतनी ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।